उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर लफ्ज साथ छोड़ गए हों। और उस दिन बिना कुछ कहे वो हमेशा के लिए चली गई। जब प्यार और किस्मत आमने सामने खड़े हो जाएं, सर्दियों की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और शाम का सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने को तैयार था। आरशी स्टेशन के उस कोने में खड़ा था जहां से उसने और आर्या ने पहली बार एक दूसरे को अलविदा कहा था। लेकिन तब उन्हें नहीं पता था कि वो अलविदा सच में आखिरी अलविदा नहीं था। आज वो फिर मिले थे, बस एक आखिरी बार। 5 साल पहले आरशी और आर्या की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों की पहली बातचीत क्लास के प्रोजेक्ट से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत लंबी होती गई। आरशी उसे देखकर मुस्कुराता और आर्या उसकी हर बात पर खिलखिला उठती। वो दोनों 7 घंटों बैठते, बेवजह की बातें करते, चाय के कुल्हड़ में अपनी दुनिया ढूंढते। उन्हें लगता था कि हमेशा जैसी कोई चीज होती है, लेकिन फिर किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। कॉलेज खत्म होते ही आर्या की शादी एक ऐसे लड़के से तय कर दी गई जिसे वो जानती तक नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन परिवार की जिद के आगे हार माननी पड़ी। वो दिन जब आर्या ने आरशी को आखिरी बार फोन किया था, आरशी मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, पर आर्या हम कुछ कर सकते हैं ना, प्लीज मत जाओ। काश प्यार ही सब कुछ होता, लेकिन नहीं आरशी, हमें अब बिछड़ना होगा। उस दिन के बाद आरशी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। आज 5 साल बाद जब अचानक एक दिन राशि के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम मुझसे एक आखिरी बार मिलोगे? बिना कुछ सोचे आरशी उसी स्टेशन पर पहुंचा जहां से आर्या की ट्रेन जानी थी, और वहां वो सामने खड़ी थी। 5 सालों में कुछ नहीं बदला था। वही चेहरा, वही बड़ी बड़ी गहरी आंखें, वही सादगी। लेकिन हाँ, अब उसके हाथ में एक सिंदूर से सजी मांग थी और उंगलियों में मंगलसूत्र। कैसे हो राशि? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आरशी की आंखें नम हो गईं। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। तुम कैसी हो? अच्छी। उसने नजरें झुका लीं। झूठ था। आरशी उसकी आंखों में देख सकता था कि वो भी उतना ही टूटी हुई थी जितना वो खुद। दोनों ने बहुत सारी बातें की, पुराने दिनों की, कॉलेज की, उन हसीन लम्हों की जो अब सिर्फ यादों में बचे थे। लेकिन दोनों जानते थे कि इस मुलाकात के बाद कुछ नहीं बचेगा। समय कम था। ट्रेन का हॉर्न बजा और आर्या ने अपना बैग उठाया। आरशी, मैं हमेशा चाहती थी कि हम साथ रहें, लेकिन शायद हम सिर्फ अधूरी कहानियों के किरदार थे। पर अधूरी कहानियां भी तो यादगार होती हैं ना? हाँ, लेकिन अधूरी कहानियां बहुत दर्द भी देती है। एक लंबी खामोशी के बाद आर्या ने धीरे से कहा, ऋषि, क्या तुम मुझे आखिरी बार गले लगा सकते हो? ऋषि कुछ नहीं बोला, बस अपनी बाहें फैला दी, और अगले ही पल आर्या उसकी बाहों में थी। वो लम्हा रुका हुआ सा लगा। कोई भी नहीं चाहता था कि ये पल खत्म हो, लेकिन हर प्यार को अपनी हद में रहना होता है। आर्या ने खुद को धीरे से अलग किया, अपनी आंखें पोंछी और ट्रेन में चढ़ गई। जुदाई का आखिरी लम्हा। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। आर्या खिड़की से आरशी को देख रही थी और आरशी वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। शायद आखिरी बार। अलविदा आरशी। और ट्रेन दूर, बहुत दूर चली गई। लेकिन कुछ अधूरी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।